है तकरीबन तमाम सरदारान कुरैश शरीक लश्कर हुए, सिर्फ अबू लहब किसी वजह से न जा सका और अपने बजाय अबू जहल के भाई आस बिन हश्शाम को रवाना किया। आस बिन हश्शाम के जिम्मा अबू लहब के 4000 दिरहम कर्ज थे और मुफलिस हो जाने की वजह से अदा करने की इस्तिताअत न रही थी, इसलिए कर्ज के दबाव में अबू लहब के एवज जंग में जाना कबूल किया। और उसी तरह उमैया बिन खलफ ने भी अव्वल बदर में जाने से इनकार किया, लेकिन अबू जहल के जबर और इसरार से साथ हो गया। उमैया के इनकार का सबब यह था कि साद बिन माज अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ज़माना जाहिलियत से उमैया के दोस्त थे। उमैया जब बग़र्ज़ तिजारत शाम जाता तो रास्ता में मदीना में साद बिन माज के पास उतरता, और साद बिन माज जब मक्का जाते तो उमैया के पास उतरती। हज़रत के हिजरत मदीना के बाद एक मरतबा साद बिन माज ने उम्रा करने के लिए मक्का आए और हसब दस्तूर उमैया के पास ठहरे। उमैया दोपहर के वक्त साद बिन माज को लेकर निकला और वो तवाफ कर रहे थे कि अबू जहल सामने से आ गया और ये कहने लगा, अबू सफ़वान, ये उमैया की कुनियत थी, ये तुम्हारे साथ कौन शख्स है? उमैया ने कहा, साद है। अबू जहल ने कहा, मैं देख रहा हूं कि यह शख्स इत्मीनान से तवाफ कर रहा है। तुम ऐसे बेदीनों को ठिकाना देते हो और उनकी आनत और इमदाद करते हो। ए साद, खुदा की कसम, अगर अबू सफ़वान यानी उमैया तुम्हारे साथ न होता तो तुम यहाँ से सही और सालम वापस नहीं जा सकते थे। साद ने बुलंद आवाज से कहा, अगर तो मुझे तवाफ से रोकेगा तो खुदा की कसम मैं मदीना से तेरा शाम का रास्ता बंद कर दूंगा। उमैया ने साद से कहा, तुम अबुल हकम यानी अबू जहल पर अपनी आवाज न बुलंद करो, ये इस वादी का सरदार है। साद ने तुर्शरुई से कहा कि ए उमैया, बस रहने दे, खुदा की कसम मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि अबू जहल हुजूर पर नूर और इस्लाम के असहाब और अहबाब के हाथ से कत्ल होगा। उमैया ने कहा कि क्या मैं मक्का में मारा जाऊंगा? साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये मुझे मालूम नहीं कि तो कहाँ और किस जगह मारा जाएगा। ये सुनकर उमैया घबरा गया और बहुत डर गया और जाकर अपनी बीवी उम्मे सफ़वान से इसका तज़किरा किया। और एक रवायत में है कि आपने ये कहा, खुदा की कसम मोहम्मद कभी गलत नहीं कहते, और करीब था कि खौफ व हरास की वजह से उमैया का पेशाब और पाखाना खता हो जाए। उमैया पर इस दर्जा खौफ व हरास गालिब हुआ कि ये इरादा कर लिया कि कभी मक्का से बाहर ना निकलूंगा। चुनांचे जब अबू जहल ने लोगों से बदर की जानिब निकलने को कहा तो उमैया को मक्का से निकलना बड़ा गरा था, इसको अपनी जान का डर था। अबू जहल उमैया के पास आया, इसरार किया। अबू जहल ने जब ये देखा कि उमैया चलने पर तैयार नहीं तो ये कहा कि आप सरदार हैं, अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपकी देखा देखी और लोग भी नहीं निकलेंगे। गरज अबू जहल उमैया को चिमटा रहा और बराबर इसरार करता रहा। बिलाखिर ये कहा कि ए अबू सफ़वान, तेरे लिए निहायत उम्दा और तेज 2 घोड़े खरीदूंगा, ताकि जहां खतरा महसूस करो तो फौरन इस पर बैठकर वापस आ जाओ। उमैया जाने के लिए तैयार हो गया और घर जाकर अपनी बीवी से कहा, मेरे सफर का सामान तैयार कर दो। बीवी ने कहा कि अबू सफ़वान, उत्तम को अपने सर्ब भाई का कौल याद नहीं रहा। उमैया ने कहा कि मेरा इरादा थोड़ी देर तक जाने का है, फिर वापस आएगा। उमैया इस इरादा से रवाना हुआ और जिस मंजिल में उतरता अपना ऊंट साथ बांधता, मगर कज़ा कदर में भागने का मौका नहीं दिया और मैदान कताल में सहाबा के हाथ से कत्ल हुआ। गरज ये कि उमैया को अपने कत्ल का यकीन था। अबू जहल की जबरदस्ती से साथ हो लिया। अबू जहल खुद भी तबाह हुआ और दूसरों को भी तबाह किया। वहां से चलकर जब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सफरा पहुंचे तो बसस और अदी ने आकर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की रवानगी की अतलाबी दी। इस वक्त अपने मुहाजिरीन और अंसार को मशवरा के लिए जमा फरमाया और कुरैश की इस शान से रवानगी की खबर दी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु सुनते ही फौरन खड़े हो गए और निहायत खूबसूरती के साथ इजहार जानिसारी फरमाया और बसर चश्म अब के इशारे को कबूल किया और दिल और जान से इताअत के लिए कमर बस्ता हो गए। इसके बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और उन्होंने भी निहायत खूबसूरती के साथ इजहार जानसार फरमाया। हजरत मिकदार बन रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत ही बेहतरीन तकरीर की, जिसका मफहूम यह है, रसूल अल्लाह, जिस चीज का अल्लाह ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है इसको अंजाम दीजिए। हम सब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। खुदा की कसम, हम बनी इसराइल की तरह ये हरगज़ न कहेंगे कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ लो, हम तो यही बैठे हैं।
ہم بنی اسرائیل کے خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد و قتال کرے، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں گے۔ محمد ابن اسحاق کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مقداد نے یہ تقریر مقام صفرا میں فرمائی، اور صحیح بخاری اور نسائی کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے دن یہ تقریر کی، لیکن دونوں روایتوں میں کوئی منافقت نہیں۔ اول حضرت مقداد نے یہ تقریر صفرا میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں کی، اور بعد از مختلف مقامات پر لذت حاصل کرنے کے لیے جانصارانہ اور مخلصانہ کلمات کو بار بار دہراتے رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ پاک کا چہرہ انور مسرت سے چمک اٹھا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نبی کریم نے مقداد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ابو ایوب انصاری بیان فرماتے ہیں